कई बार इंसान यह सोच लेता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व उसी व्यक्ति का है जिसके पास ताकत, पैसा या ऊंचा पद हो। उसे लगता है कि साधारण लोगों का संघर्ष कोई नहीं देखता और उनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जीवन अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें एहसास होता है कि असली महानता बड़े नाम में नहीं बल्कि छोटे छोटे अच्छे कामों में छिपी होती है। निधि, कविता और साक्षी एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। तीनों अंतिम वर्ष की छात्राएं थीं और आपस में बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। पढ़ाई के साथ साथ वे कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों में भी हिस्सा लिया करती थीं। उस दिन कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद तीनों कैंपस के बाहर खड़े होकर बातें कर रही थी। यार, आज तो आदित्य ने कमाल कर दिया, कविता उत्साहित होकर बोली। सच में? पूरे हॉल में सबसे ज़्यादा तालियां उसी को मिली, निधि ने कहा। साक्षी मुस्कुराकर दोनों की बातें सुन रही थी। तभी उनकी नज़र सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। उनके सामने एक छोटी सी टोकरी रखी थी जिसमें कुछ पेन, पेंसिल और कॉपियाँ थी। कविता ने एक नज़र देखकर कहा, बेचारे, लेकिन यहाँ कौन इनसे सामान खरीदेगा? हाँ, लोग तो सीधे बड़ी दुकानों पर जाते हैं, निधि ने भी ऐसे ही कहा। साक्षी कुछ नहीं बोली। तीनों आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक साक्षी रुक गई। तुम लोग ज़रा रुको। वह सीधे उस बुजुर्ग के पास पहुंच गई। बाबा, ये पेन कितने का है? बुजुर्ग के चेहरे पे उम्मीद की चमक आ गई। 20 रुपये का है बिटिया। साक्षी ने एक पेन लिया और पैसे दे दिए। मुझे तो ज़रूरत भी नहीं है, निधि ने धीरे से कहा। साक्षी मुस्कुराई। ज़रूरत हमेशा चीज़ की नहीं होती, कभी कभी किसी की मेहनत की भी होती है। दोनों सहेलियां चुप हो गईं। घर लौटते समय भी साक्षी के शब्द उनके मन में घूमते रहे। कुछ दिनों बाद कॉलेज में सामाजिक सेवा शिविर की घोषणा हुई। छात्रों को पास के एक गांव में जाकर लोगों की मदद करनी थी। अधिकांश छात्र सिर्फ प्रमाण पत्र पाने के लिए नाम लिखवा रहे थे। निधि और कविता भी यही सोचकर शामिल हो गई, लेकिन साक्षी पूरे उत्साह के साथ तैयारी कर रही थी। निर्धारित दिन सभी छात्र बस से गांव पहुंचे। गांव में कई समस्याएं थी। कहीं टूटी सड़कें थी, कहीं साफ पानी की कमी थी और कई बच्चे पढ़ाई से दूर थे। कॉलेज के छात्रों को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया। साक्षी के समूह को बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली। जब वह बच्चों के बीच पहुंची तो देखा कि उनके पास किताबें तक नहीं थी। फिर भी बच्चों की आंखों में सीखने की तीव्र इच्छा थी। एक छोटा लड़का बोला, दीदी, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मैं अपने गांव के सभी बच्चों को पढ़ा सकूं। उसकी बात सुनकर साक्षी की आंखें चमक उठी। उधर निधि और कविता गांव के दूसरे हिस्से में थी। शुरू में उन्हें यह काम बोझ लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं तो उनका नज़रिया बदलने लगा। एक वृद्ध महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। उन्होंने छात्रों को पानी पिलाया। कविता ने पूछा, दादी, आपके पास तो खुद ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, फिर भी आप हमारी इतना सेवा क्यों कर रहे हैं? महिला मुस्कुराई, बेटी, देने के लिए हमेशा पैसे नहीं चाहिए, बल्कि अच्छा मन होना चाहिए। पुरानी लेकिन अच्छी स्थिति वाली पुस्तकें, कॉपियाँ और स्टेशनरी बच्चों तक पहुँचाती। धीरे धीरे कॉलेज के दूसरे छात्र भी उनसे जुड़ने लगे। एक दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर सड़क किनारे दिखाई दिए जिनसे साक्षी ने पेन खरीदा था। इस बार उनके सामने ग्राहकों की छोटी सी भीड़ थी। साक्षी ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे है बाबा? बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया। बहुत अच्छे है बिटिया, उस दिन तुमने सिर्फ पेन नहीं खरीदा था, मेरा हौसला खरीदा था। साक्षी कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबा, उस दिन आपने हमें एक बड़ी सीख दी थी। बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, दुनिया में अच्छे लोग अभी भी है, तभी यह दुनिया चल रही है। तीनों सहेलियां मुस्कुराने लगी। उस दिन से उन्हें एक बात समझ में आ गई कि इंसान पहचान उसके कपड़ों, पैसे या पद से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिनसे उसे कोई लाभ मिलने की उम्मीद नहीं होती। क्योंकि दया, सम्मान और संवेदनशीलता ही वे गुण हैं जो एक साधारण इंसान को वास्तव में महान बनाते हैं।